रोक लो अखिलेश, अपनी मोटरसाइकिल को यहीं पे रोक लो, एक कदम भी आगे मत बढ़ाओ। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, क्या बात है, किस वजह से मेरी मोटरसाइकिल को इस भीड़ भाड़ में रोक रहे हो? भीड़ भाड़ में अखिलेश तुम्हारी मोटरसाइकिल को इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि नो एंट्री में तुम इस मोटरसाइकिल को लेके चले आए हो। यहाँ पर भीड़ भाड़ एरिया है, यहाँ पर मोटरसाइकिल लाना वर्जित है, इसीलिए तुम्हारा चालान कटेगा मोटरसाइकिल का। लेकिन मोदी सर जी, अगर मुझे पता होता यहाँ पर मोटरसाइकिल लाना मना है तो मैं पैदल भी यहाँ पे ना आता। मोटरसाइकिल तो बहुत दूर की बात है। आप मेरी मोटरसाइकिल का चालान बिल्कुल मत काटो। भाई अखिलेश, नो एंट्री में मोटरसाइकिल लेके आयो, चालान तो काटना ही पड़ेगा, नियम के मुताबिक चालान तो काटना ही पड़ेगा। लालू जी, अखिलेश की मोटरसाइकिल का पीछे नंबर देख के नंबर प्लेट से इसकी मोटरसाइकिल का नो एंट्री के उस पर चालान काट दो। लेकिन मोदी सर जी, कुछ ले और देकर काम नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो जाए तो चालान मत काटो। अखिलेश, ये तुमने बात अच्छी की। ऐसा है, तुम्हारी नो एंट्री का चालान 5,000 रुपए का हुआ, 10,000 रुपए दे दो, चालान नहीं काटूंगा मोटरसाइकिल का। अरे मोदी सर जी, ये कैसी बात करती हो आप? अरे 5,000 का चालान ही ना भर दूंगा, आपको 10,000 में रुपए क्यों दूंगा? मोदी सर जी, जल्द से जल्द अखिलेश की मोटरसाइकिल का चालान काटो, फिर देखो पीछे भी एक दो स्कूटर वाले आ रहे हैं, उनकी भी स्कूटर का चालान काटना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी चलो। राहुल, एक बात बताओ, तुम क्या उस स्कूटर वाले के भागने का इंतजार कर रहे हो? जाओ उसे पकड़ो और उसकी स्कूटर का चालान काटो। बेफालतू की बात करती हो, जब मैं जाऊंगा तभी आओगे तुम। जाओ, मैं अखिलेश की मोटरसाइकिल का चालान कटवा रहा हूँ। योगी जी, तुम भी कैसे खड़े हो? साथ में जाओ, राहुल के उस स्कूटर वाले का चालान काट के आओ। लेकिन मोदी सर जी, एक बात समझ में नहीं आती, ये सब लोगों को पता है यहाँ पे नो एंट्री में मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह वाहन लाना मना है, लेकिन फिर भी चले आते, अपना चालान कटवा के जाते हैं सब लोग। योगी जी, बात तो आप बहुत अच्छी कर रहे हो, बातों बातों में कहीं वो स्कूटर वाला ना निकल जाए। जाओ, उसको स्कूटर को पकड़ के उसकी नो एंट्री का चालान काटो। राहुल, तुम लोग यहीं पे खड़े रहोगे, जल्द से जल्द जाओ योगी जी के साथ। मोदी जी, ये लो पर्ची, अखिलेश की मोटरसाइकिल का चालान तो कट गया। चलो अब जल्दी से चलते हैं, स्कूटर वाले का चालान अपना सब लोग मिलके काटते हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने घर में खुले आंगन में स्कूल खोल के बैठे हो, इतनी तेज धूप लगती है, कम से कम छत तो पड़वा दो ऊपर। राहुल, कौन सी फीस की बात कर रहे हो? 3 साल से तुम मेरे पास पढ़ रहे हो, 3 साल से 1 रुपए की फीस तुमने मुझे नहीं दी है। तुम्हारे ऊपर 3 साल की 50,000 रुपए फीस हो चुकी है। लाओ 50,000 रुपए दे दो, फिर मैं जो घर पे मैंने स्कूल खोल रखा है, इस आंगन में छत पड़वा दूंगा। मोदी सर जी, एक बात तो सोचने की है। चलो अभी तो धूप है, हम लोग धूप में बाहर बैठे हैं घर में, लेकिन अभी तेज बारिश होने लगे, फिर हम कहाँ पे जाएंगे बैठने के लिए? योगी जी, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि मेरे घर में कमरे हैं ही नहीं। अरे मैं आंगन में तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ अपने घर के, जब बारिश आ जाएगी तो मैं अपने घर के कमरों में तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को पढ़ाऊंगा जरूर। अखिलेश, कैसे चुपचाप बैठे हो? ये बताओ, 2 में से 2 घटाने पर कितना बचेगा? मोदी सर जी, मैं आपके सवाल को सही तरीके से समझा नहीं, सही तरीके से सवाल को बताओ, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। अखिलेश, तुम्हें भी सवाल को उदाहरण देके समझाना पड़ता है। चलो मैं फिर से सवाल तुमसे पूछता हूँ, मान लो तुम्हारे पास 2 रुपए। लेकिन मोदी सर जी, मेरे पास तो 2 रुपए है ही नहीं, कैसे मान लूं मैं? अरे अखिलेश, मान लो तुम्हारे पास 2 रुपए हैं, मान लो नहीं है तो क्या हुआ, मान लो, तुम समझ लो तुम्हारे पास 2 रुपए हैं। अगर वो 2 रुपए तुमने बाजार में खर्च कर दिए तो क्या बचा तुम्हारे पास? मोदी सर जी, बहुत कुछ बचा मेरे पास। 2 रुपए खर्च करने के बाद 1 रुपए की मूंगफली लूंगा मैं, तो मूंगफली होंगी मेरे पास। 50 पैसे का गुड़ लूंगा, 1 किलो गुड़ मिलेगा, और कुछ अंगूर खरीद लूंगा। इतना सामान होगा 2 रुपए खर्च करने के बाद। अरे अखिलेश, तुमसे तो बात ही करना बेकार है, तुम तो उल्टा मुझे पढ़ा दोगे। जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहो। केजरीवाल जी, कैसे चुपचाप बैठे हो? कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। मोदी सर जी, ये केजरीवाल जी आज कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों राहुल, बताओ क्यों नहीं बोलेंगे ये केजरीवाल जी? अरे मोदी सर जी, आज ये मौन व्रत धारण करके आए, ये आज कुछ नहीं बोलेंगे। सब चालाकी जानता हूँ केजरीवाल जी, मैं तुम्हारी बेफालतू में तुम मौन व्रत धारण करके आए हो। अरे आज मैंने तुम्हें 9 का पहाड़ा याद करने के लिए दिया था, याद ही नहीं होगा, इसीलिए तुमने मौन व्रत धारण कर लिया। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके गांव में आ गया। मोदी जी, आप इस गांव में जब बर्फ का गोला बेचने के लिए आते हो तो दिल खुश हो जाता है। जल्द से जल्द एक ऑरेंज फ्लेवर का बर्फ का गोला बनाकर तैयार करके मुझे दे दो। राहुल, अभी देता हूँ, अभी देता हूँ। एक बर्फ का गोला मैं तुम्हें बना के देता हूँ। पहले अखिलेश को 50 गोले बनाकर दे दूं बर्फ के। अरे अखिलेश, 50 गोले बर्फ के ले जाकर क्या करोगे?
क्या पूरे मोहल्ले में बांटोगे, गांव में बांटोगे सबको? क्योंकि 50 बर्फ के गोले बनने में तो वक्त लगेगा, ऐसे तो बर्फ के गोले बनते बनते तुम्हारे बर्फ के गोले पिघलने लगेंगे। राहुल भैया तुम तो जानते ही हो इस बार मेरी गेहूं की फसल गांव में सबसे अच्छी हुई है, जिसकी खुशी में मैं सब लोगों को बर्फ के गोले बांट रहा हूँ। तो अगले से एक बर्फ का गोला मोदी जी से लेकर मुझे भी दे दो, बनवा के दे दो, सबको बांट रहे हो तो। अब राहुल भैया तुम तो बर्फ का गोला मोदी जी के पास खुद खरीदने के लिए आ गए, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? जिन लोगों ने खरीदा नहीं है उन लोगों के लिए हैं ये बर्फ के गोले। मोदी जी जल्दी जल्दी से बर्फ के गोले बनाकर तैयार करो, ये तो पिघलते जा रहे हैं। अगले से एक बर्फ का गोला मुझे भी दे दो। जब तुम गाँव में सब लोगों को बर्फ के गोले बांट रहे हो तो एक बर्फ का गोला मुझे भी दे दो, स्कूल जाने के लिए मुझे देर हो रही है। क्या कहती हो अखिलेश, ये केजरीवाल जी आए हैं, इन्हें एक बर्फ का गोला दे दूं मैं? तुम्हारे अभी तक सिर्फ 20 ही बर्फ के गोले बन के तैयार हुए हैं, अभी 30 बर्फ के गोले और बनाना है, क्योंकि तुमने 50 बर्फ के गोले मांगे हैं। केजरीवाल जी को एक बर्फ का गोला दे दूं? बताओ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अब मोदी जी जब ये केजरीवाल जी यहाँ पर आकर खड़े हो गए तो एक बर्फ का गोला दे दो। वैसे भी तो मुझे सारे के सारे बर्फ के गोले गांव में जाकर बांटना ही है। अखिलेश ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तुम सबको बर्फ के गोले दे रहे हो। देखो केजरीवाल जी आए, उन्हें भी तुमने बर्फ का गोला दे दिया। जब गांव में सब लोगों को बांटने के लिए तुम बर्फ के गोले ले रहे हो तो एक बर्फ का गोला मुझे भी दे दो। मोदी जी ये राहुल भैया तो परेशान करे रहेंगे, ऐसा करो एक बर्फ का गोला राहुल भैया को दे ही दो। मेरी फसल अच्छी हुई है, खुशी तो मुझे बहुत है, इसी खुशी में चलो राहुल भैया भी एक बर्फ का गोला खा लेंगे। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।